हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जैक्स डिजिटल अकेडमी में। इस वीडियो सीरीज में हम बात कर रहे हैं मार्केटिंग के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के बारे में। पिछले वीडियोस में हमने कवर कर लिया है 4 P's ऑफ मार्केटिंग, 7 P's ऑफ मार्केटिंग, और अब हम बात कर रहे हैं डिफरेंशिएटर्स के बारे में। डिफरेंशिएटर्स क्या होते हैं? एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस को क्या एक ऐसी चीज है जो उसे अलग बनाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एप्पल के प्रोडक्ट्स जो हैं, उनकी इनोवेशन, क्वालिटी, ये उनका एक डिफरेंशिएटर है। इससे वो प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से अलग हैं। और कंपनीज भी मोबाइल बना रही हैं, मगर एप्पल का जब नया कोई मॉडल आता है तो लोग लाइनों में लगे होते हैं कि इसमें ऐसा नया क्या है, क्या इन लोगों ने इनोवेट किया हुआ है। एक क्यूरियोसिटी उन्होंने क्रिएट कर रखी है। सो ये उनका एक डिफरेंशिएटर। तो अगर हम खाने पीने की, जैसे हमने पिछले वीडियोस में भी बात की है चॉकलेट्स की, कैडबरीज का जो कैडबरी कंपनी का जो डिफरेंशिएटर है वो क्या है कि उन्होंने अपनी एक ब्रांड बना रखी है। लोगों को भरोसा है कि अगर ये हमें कुछ खाने को दे रहे हैं तो वो क्वालिटी वाइज कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इससे उन्होंने अपने प्रोडक्ट को अलग बना रखा है। सो ये इनका, अगर अंग्रेजी में बोले तो ये इनका एक डिफरेंशिएटर है। सैमसंग है फॉर एग्जांपल। सैमसंग ने क्या कर रखा है कि रेंज, इतनी बड़ी रेंज बना रखी है प्रोडक्ट्स की कि आप ये नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, आप उनके स्टोर में जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। आप वहां पे मतलब खाली हाथ आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये भी एक रेंज, भी एक डिफरेंशिएटर हो सकता है कि हम यू नेम इट एंड वी हैव इट। अगर हम आजकल ऑनलाइन परचेजिंग बहुत ज़्यादा करते हैं तो उसमें अमेजॉन ने अपना डिफरेंशिएटर बनाया है कस्टमर सर्विस। तो अगर कस्टमर को कोई तकलीफ होती है तो वो लोग आपकी सुनते हैं, और इसलिए अमेजॉन जो है वो अपने अपने आप को मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से खड़ा किए हुए हैं। हाँ, यहाँ मैं एक डिस्क्लेमर दूंगा कि इन कंपनीज में से किसी ने भी इस वीडियो को ना तो स्पॉन्सर किया है, ना हमें कुछ पैसे दिए हैं। ये सिर्फ एक एग्जांपल्स हैं। आप और अलग अलग कंपनीज के बारे में भी सोच सकते हैं। आजकल एक नया बहुत तेजी से उभरती कंपनी आ रही है, पतंजलि। इन्होंने अपने आप को कैसे मार्केट किया कि हम आपको बहुत सस्ते और बहुत ही ओरिजिनल प्रोडक्ट्स देते हैं। तो मुझे याद है कि जब पहले पतंजलि के बिस्किट वगैरह आते थे तो लोग उसके बारे में पूछ रहे होते थे कि आ गए क्या। मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई थी और सप्लाई कम थी। तो ये उनकी एक ब्रांडिंग या एक मार्केटिंग सक्सेस है कि उन्होंने अपने आप को सस्ते और ओरिजिनल प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी के रूप में फेमस कर दिया। प्राइस डिफरेंशिएटर के बारे में एक और कंपनी मेरे दिमाग में आती है, वो है वॉलमार्ट। सो वॉलमार्ट की भी यही स्ट्रेटजी है कि वो बल्क्स में खरीदते हैं। इस वजह से जो वो प्राइस दे पाते हैं दूसरी कंपनीज नहीं दे पाती ज़्यादातर। तो प्राइस एक इंडियन मार्केट में वैसे ही एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। अगर प्राइस ऊपर नीचे होता है तो हम एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। एक और ब्रांड है जो आजकल बहुत फेमस हो रही है, जिसने अपने आप को एक प्राइस डिफरेंशिएटर और आई थिंक फैशन के दुनिया में एक लेटेस्ट डिज़ाइंस लेके आते हैं। ज़ूडियो टाटा की कंपनी है। तो उसमें भी जो लेटेस्ट डिज़ाइन तो हैं ही हैं, मगर प्राइस जो है वो अनबीटेबल है। इसीलिए आप देखिए कि बहुत कम समय में बहुत सारे स्टोर खुल गए और इंडियन मार्केट उसको पसंद कर रही है। तो मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से डिफरेंशिएटर को समझ पाना और उसके ऊपर अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप इसका इस्तेमाल करेंगे
और अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को एक शार्प मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना पाएंगे। आई होप आपको डिफरेंशिएटर्स समझ में आए होंगे। अगर हम किसी भी क्लाइंट के लिए डिजिटल मार्केटिंग या मार्केटिंग करने के लिए बैठते हैं तो हम सबसे पहले ये ज़रूर समझना चाहते हैं कि भाई उनके प्रोडक्ट्स हैं क्या, प्रोडक्ट या सर्विस, और उस प्रोडक्ट या सर्विस का क्या एक ऐसा डिफरेंशिएटर है, क्या उसमें क्या अलग है। और अगर आपको उसके बारे में जितना ज़्यादा पता हो, जितना अच्छे से पता हो, तो आप एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं जो उसके लिए लीड भी लेके आएगी और जो उसकी ब्रांडिंग भी करेगी। तो जब भी आप मार्केटिंग के लिए किसी के साथ बैठें, ज़रूर पूछें कि आपके प्रोडक्ट में व्हाट इज़ योर डिफरेंशिएटर, तो ये आपकी बहुत मदद कर सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको और भी कोई टॉपिक जो आप जानना चाहें हमसे, आप हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। हम कोशिश करेंगे कि आपको जवाब दें। अगर जवाब नहीं भी दे पाए तो हम उसका वीडियो ज़रूर बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।